तो आज मैं आपके साथ इन कीमती पिज़्ज़ा टेबल के ऐसे अनोखे और हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि ना तो आज से पहले आप लोगों ने देखे होंगे और ना ही कभी पहले सोचे होंगे। आज पिज़्ज़ा टेबल के ऐसे अनोखे और कमाल के इस्तेमाल शेयर करूंगी जिनसे करेंगे आप लोग अपने हजारों रुपए की बचत। अगर आप लोग पिज़्ज़ा टेबल को बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं तो ये गलती से भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग इन्हें संभाल कर रखेंगे। और इसी के साथ और भी जबरदस्ती और कमाल की टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पानी के अंदर सिरका डालें और फिर कमाल देखें। पानी के अंदर सिरका डालते ही खवातीन करेंगी अपने घंटों के कामों को मिनटों में। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, एक बाउल के अंदर आप लोगों ने 1 से 2 ग्लास पानी का शामिल करना है और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के व्हाइट विनीगर शामिल करना है और इसी के साथ आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के डिश वॉश का इसमें ऐड कर लेना है। इन दोनों चीजों को शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मीठा सोडा शामिल करना है। तो आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इस जादुई लिक्विड को उठाकर स्प्रे बोतल के अंदर शामिल कर लेना है। ये इतना जबरदस्त सा स्प्रे बनाकर मैंने रेडी किया है जो कि आपके मुश्किल कामों को आसान कर देगा। तो आप लोग इस जादुई लिक्विड की मदद से अपने किचन की सालों पुरानी गंदी से गंदी टाइल्स, गंदे से गंदे कैबिनेट्स, विंडोज को, डोर को मिनटों के अंदर चमका सकते हैं। जिस पर भी आप लोग इस लिक्विड को स्प्रे करेंगे ना, वो चीज आपकी मिनटों के अंदर चमक जाएगी, एकदम लश्कारे मारेगी। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दरवाजे के ऊपर कितनी जबरदस्त सी शाइनिंग आ गई है। तो है ना फिर कितनी जबरदस्त टिप। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के बॉल पेन के हवाले से। तो अक्सर लोगों के बॉल पेन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो वो इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती से भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी। अब आप लोग इन खराब और बेकार पड़े हुए बॉल पेन को कभी भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि आप लोग इन्हें संभाल कर रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बॉल पेन भी खराब हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बॉल पेन को इस तरह से तोड़ लेना है और इसके ऊपर वाले हिस्से को आप लोगों ने इस तरह से इजीली निकाल लेना है। तो आप लोगों ने बॉल पेन को बिल्कुल खाली कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, छुरी को गर्म करके आप लोगों ने बॉल पेन के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से कट कर लेना है। साथ ही आप लोगों ने सुआ लेना है और सुए की मदद से आप लोगों ने इसके अंदर सुराख कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग बॉल पेन के अंदर इजीली सुराख कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही आप लोगों ने धागा ले लेना है और धागे को आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। डबल से 3 से 4 बार आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास कोई रस्सा हो या फिर कोई डोरी हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो कोई भी मजबूत सी डोरी आप लोगों ने ले लेनी है जो बिल्कुल भी टूटे ना। मेरे पास कोई भी डोरी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने धागा ले लिया है। आप लोग धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे को आप लोगों ने सुराख के अंदर डालकर ऊपर से कट कर लेना है। इसके बाद ये हमारी जबरदस्ती नाले पानी बनकर रेडी हो चुकी है। अक्सर क्या होता है, आपको शलवार में नाड़ा वगैरह डालना होता है, लेकिन नाले पानी जो होती है वो हम लोग यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते हैं। तो आपको नाले पानी बिल्कुल भी मिलती नहीं है, तो जिसमें आपको ढूंढने में आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग ये नाले पानी बनाकर रेडी कर लेंगे ना, तो जब भी आपको नाले पानी नहीं मिलती तो आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपके घर में नाले पानी होती ही नहीं है, तो भी आप लोग इस नाले पानी को बनाकर रेडी कर लें, आप लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि शलवार के अंदर नाड़ा कितना इजीली डल रहा है, क्योंकि पेन जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो इजीली स्लिप होता जाता है, जैसे कि आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये नाला पानी बनाकर रेडी कर सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आधे कटे हुए नींबू पर कोलगेट लगाएं और फिर कमाल देखें। इसके रिजल्ट देखकर आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस के लेने हैं। तो स्पून में भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको क्वांटिटी की समझ आ सके। आप लोगों ने ज़्यादा लेमन जूस नहीं लेना। इसी के साथ आप लोगों ने 1 चुटकी मीठा सोडा डालना है। जैसे ही आप लोग मीठा सोडा डालेंगे ना, तो इसमें ज़बरदस्त सा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने एक टाइम की यूज करने जितनी कोलगेट लेनी है और इससे भी आप लोगों ने शामिल कर लेना है। अब आप लोगों ने इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके क्रीम टाइप बना लेना है, आप लोग देख सकते हैं।
सकते हैं। अगर आपके दांत भी गंदे, पीले और इसी के साथ गुटके वाले हैं और इन्हें साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है आपके लिए, तो बस आप लोगों ने इस पावरफुल सी रेमेडी को बनाकर महीने में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है, तो आपके दांत एकदम मोतियों की तरह चमकेंगे। इस रेमेडी के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, इतनी कमाल की है। अब आपको डेंटिस्ट के पास जाकर महंगी सफाई करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपके दांत मिनटों के अंदर एकदम शीशे की तरह चमकेंगे इस रेमेडी से। तो है ना फिर जबरदस्त टिप, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। के रोल पर कट लगाने का ये अनोखा तरीका खवातीन ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर आप लोगों के टैप सॉल्यूशन जब खत्म हो जाते हैं तो आप लोग इनके रोल को बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये गलती से भी गलती ना करें, इनका भी आप लोग कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भी आप लोगों ने पॉइंटर या फिर बॉल पेन ले लेना है और उसके साइज का आप लोगों ने दोनों साइड पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। और मार्क करने के बाद अब आप लोगों ने इसको कट करना है। अब आप लोगों ने सीजर की मदद से या फिर छुरी की मदद से कट लगा लेने इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब आप लोगों ने इस रोल को इस तरह से दोनों साइड से ट्विस्ट करना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। अक्सर औरतों को किचन में कोई रेसिपी देखनी होती है या फिर बच्चों को कार्टून लगाकर देने होते हैं, तो उनके पास कोई भी स्टैंड नहीं होता। जब वो लोग इस तरह से रखती हैं तो मोबाइल जो होता है वो बार बार इस तरह से स्लिप होता रहता है और इस तरीके से मोबाइल टूट भी सकता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस तरह का स्टैंड बनाकर रेडी कर लेना है। देख सकते हैं कि इस बेकार रोल का इस्तेमाल करके आप लोग कितने कमाल का स्टैंड बनाकर रेडी कर सकते हैं, जो कि आप लोग मार्केट से 200 से 300 रुपए का खरीदते हैं, वही आप लोगों ने फ्री में बनाकर रेडी कर लिया। इस तरीके से आप चाहें तो आप लोग रेसिपी भी देख सकते हैं, बच्चों को कार्टून भी लगाकर दे सकते हैं या फिर मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मिठाई वाले डब्बे के हवाले से। फिर आप लोगों के घरों में ढेरों मिठाई आती है और मिठाई को खाने के बाद आप लोग इनके डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो अब आप लोग इन मिठाई के खाली डब्बों का भी कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप लोग बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी चीज़। तो क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर मार्क कर लेना है, ताकि आप लोग जब कटिंग करें ना तो आपको कटिंग करने में बिल्कुल भी मुश्किलात ना हो। तो स्क्वायर शेप में आप लोगों ने इस तरह से मार्क कर लेना है। आप लोगों ने छुरी की मदद से इसकी इजीली इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, अक्सर जब आप लोग टिश्यू पेपर लेकर आते हैं, इस तरह के जो खुले टिश्यू पेपर होते हैं, तो इनको जब आप लोग टेबल वगैरह पर रखते हैं ना, तो टिश्यू पेपर जो होते हैं वो हवा की वजह से इस तरह से उड़ते जाते हैं और इस तरह से काफी सारे टिश्यू पेपर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। या फिर हमारे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो जब टिश्यू पेपर को रखते हैं ना आप लोग, तो बच्चे जो होते हैं इस तरह से काफी सारे टिश्यू पेपर ले लेते हैं जो कि ज़ाया हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस डब्बे के अंदर आप लोगों ने अपने टिश्यू पेपर को डाल देना है। इस तरह से जब बच्चे टिश्यू पेपर को निकालेंगे ना, तो वो एक ही वक्त में सिर्फ एक ही टिश्यू पेपर को निकालेंगे। इस तरह से आप लोगों के टिश्यू पेपर ज़ाया भी नहीं होंगे। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जब भी आप लोग इस तरह के शूज़ वगैरह लेकर आते हैं, इसे 1 से 2 बार पहनने के बाद आप लोग इसे डब्बे में डालकर वापस से रख देते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी आप लोग दोबारा से इन शूज़ को इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो इनकी जो शेप होती है ना वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो शेप होती है वो एकदम बैठ सी जाती है और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह के शूज़ को आप लोग पहले की तरह एकदम नया बना सकते हैं। कैसे? तो इस तरह के जो आटा लेकर आते हैं ना आप लोग, इस तरह के लिफाफे आटे के साथ आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के लिफाफे का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप लोगों ने लिफाफे की कटिंग करनी है और इसे कटिंग करने के बाद लिफाफे को आप लोगों ने इस तरह से अपने शूज़ के अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से जब आप लोग डालेंगे ना, तो जब भी आप लोग दोबारा से शूज़ को पहनेंगे तो आपके शूज़ की जो शेप होगी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपके पास आटे वाला लिफाफा अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पर आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं। आप लोगों ने लेने जी फटे पुराने और पुराने से सॉक्स। अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स होते हैं, लेकिन एक सॉक हमारा गुम जाता है या फिर फट जाता है, तो आप लोग दूसरे सॉक्स को उठाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। अब आप लोगों ने बेकार और पुराने पड़े हुए सॉक्स को फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सॉक्स को भी आप लोग डाल कर रख सकते हैं। इस तरीके से आपके शूज़ की जो शेप होती है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और जब भी आप लोग इन्हें दोबारा से पहनने के लिए निकालेंगे ना, तो ये एकदम नए की तरह पड़े हुए होंगे।
आपके शूज जो होंगे वो सामने से बिल्कुल भी दबे दबे नहीं लगेंगे। बाल्टी के अंदर कॉपी डालें और फिर कमाल देखें। इससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, डस्टबिन के अंदर गीला कचरा डालते हैं, जिसकी वजह से डस्टबिन में से एक बैड स्मेल आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इस डस्टबिन के अंदर अपने कागज रखने 2 से 3 इस तरीके से। कागज डालने के बाद अगर आप लोग गीला कचरा डालेंगे बिना तो भी आपके डस्टबिन में से बैड स्मेल नहीं आएगी। और इसी के साथ अक्सर लोग डस्टबिन के ऊपर जब शॉपर चढ़ाते हैं तो वो लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग ऊपर से शॉपर चढ़ाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से जब आप लोग कचरा डालते हैं तो शॉपर भी साथ ही कचरे के अंदर डल जाती है। आप लोगों ने हमेशा शॉपर को ऊपर की साइड चढ़ाना है, नीचे की साइड से बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। इस तरीके से शॉपर जो होती है वो फिक्स हो जाती है और ये बिल्कुल भी अंदर नहीं डलती। इसके बाद चाहे आप लोग जितना भारी कचरा क्यों ना डाल दें, ये शॉपर टच से मस नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि शॉपर बिल्कुल भी अंदर नहीं गई। इस तरीके से आप लोगों ने हमेशा शॉपर को चढ़ाना है डस्टबिन के ऊपर। अक्सर लोग घी की बाल्टियां लेकर आते हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद इन बाल्टियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। इसे आप लोग एज अ डस्टबिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट से मिलने वाला 200 से 300 रुपए का डस्टबिन आप लोग फ्री में ही घर में बना सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल में सिरका डालें और फिर कमाल देखें। ये मेरी टिप ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए एक बाउल के अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल लेना है। आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के व्हाइट विनेगर शामिल करना है। व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल तो अक्सर घरों में खाने वगैरह में इस्तेमाल होता रहता है। व्हाइट विनेगर को शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। 5 से 10 मिनट लगाकर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो बारिशें अपने साथ साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स को भी साथ ले आती हैं। दरवाजों में अक्सर जंग वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से होता कि जैसे ही आप लोग दरवाजे को खोलते हैं ना तो इसमें से एक बुरी सी आवाज निकलती है, जिसकी वजह से जो बच्चे सो रहे होते हैं हमारे घर में वो भी जाग जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने दरवाजों के कब्जों पर आप लोगों ने इसे इस तरह से लगा लेना है। ब्रश की मदद से आप लोगों ने इसे अपने दरवाजों के कब्जों पर लगा लेना है। तो आपके दरवाजों में से जो बुरी सी आवाज आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। दरवाजों पर जितना भी जंग वगैरह होगा ना वो एकदम सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से ना तो आपके बच्चों की नींद खराब होगी और ना ही आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके फायदे की। तो अक्सर क्या होता है, खवातीन कपड़ों को इस्त्री करने के बाद इस्त्री को इसी तरह से खुला छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जो इसकी वायर होती है ना ये फैली हुई बहुत ही बुरी लगती है और इस तरह से हमारा कमरा भी बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप लोग इस तरीके से इस्त्री की वायर को फोल्ड करेंगे ना तो आपका कमरा भी बिल्कुल गंदा नहीं लगेगा और साथ ही आपकी इस्त्री भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो जो भी आपकी इस्त्री को इस तरह से फोल्ड हुआ देखेगा ना वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह से आप लोगों ने वायर को फोल्ड करते आना है। जब आप लोग वायर को फोल्ड कर लेना तो आप लोगों ने इस्त्री के ऊपर इस तरह से वायर को रखना है और साथ ही आप लोगों ने कोई भी हेयर पोनी ले लेनी है और हेयर पोनी को आप लोगों ने नीचे से लेकर आना है इस तरह से। और इस तरह से आप लोगों ने हेयर पोनी के अंदर दूसरी वाली हेयर पोनी को डालकर इस तरह से आप लोगों ने इसकी वायर को घुमाना है और घुमाने के बाद अब आप लोगों ने स्विच को इस वायर के अंदर, स्विच को आप लोगों ने इस हेयर पोनी के अंदर इस तरह से डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इस्त्री दिखने में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और इस तरह से आपका कमरा भी बिखरेगा नहीं। साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इस्त्री के ऊपर कितना खूबसूरत सा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। अब आप लोगों की इस्त्री की वायर बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, अच्छी तरीके से टाइटली फिक्स हो चुकी है। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल को झाड़ू पर डालें और करें अपने ढेरों पैसों की बचत। ये टिप आपके भी होश उड़ा कर रख देगी, इतनी कमाल की। अक्सर क्या होता है, जब आप लोग नया झाड़ू लेकर आते हैं तो झाड़ू के जो तिनके होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये झाड़ू के तिनके इतने ज़्यादा कच्चे से होते हैं कि ये फ़ौरन से टूटने लगते हैं। ये
जो झाड़ू के तिनके होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये फौरन से टूटते जाते हैं। और ऐसे होता क्या है, कुछ ही दिनों में आपका झाड़ू जो होता है वो खत्म हो जाता है। जो झाड़ू आपका 2 से 3 महीने चलने वाला हो, वो झाड़ू आपका 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि झाड़ू में से तीलियां निकलती भी आती हैं और टूटती जाती हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेना है जी सरसों का तेल, और साथ ही आप लोगों ने कोई भी कपड़ा ले लेना है, या फिर आप लोग जुराब का कोई भी पीस ले लें। आप लोगों ने साथ में इसके ऊपर सरसों के तेल को डालकर अपने झाड़ू के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से सरसों के तेल को लगाना है। लेकिन अगर आप लोग सरसों के तेल को झाड़ू के ऊपर लगाएंगे ना, तो आपके झाड़ू के तिनके इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। लेकिन ये काम आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, क्योंकि झाड़ू के तिनके जो होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। अगर आपके हाथ पर लग जाए तो चोट भी लग सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। पर्स के ऊपर सेफ्टी पिन लगाएं और फिर कमाल देखें। खवातीन अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकती हैं। तो अक्सर औरतें इस तरह के शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारा सामान लेकर जाती हैं। तो जब वो लोग इसके अंदर सामान डालती है, तो जो ये हमारा पर्स होता है वो कहीं गुम जाता है और इसे ढूंढने में आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन आपका पर्स जो होता है वो सामानों के अंदर दब जाता है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेनी है जी सेफ्टी पिन। इसको आप लोगों ने शॉपिंग बैग के साथ इस तरह से अटैच करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। शॉपिंग बैग के साइड में आप लोगों ने पर्स को इस तरह से लगाना है। जब आप लोग इस तरीके से पर्स को अटैच करेंगे ना, तो आपका पर्स बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। इसके अंदर आप लोग इजीली पैसे डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब आपका पर्स बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। इजीली आप लोग इस तरह से सामान को भी लेकर जा सकते हैं और पर्स भी घूमेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से पर्स जो होगा ना, वो एकदम एक जगह पर रहेगा, ये बिल्कुल भी घूमेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। पिज्जा टेबल के ऐसे खुफिया राज जो कि करेंगे आपके ढेरों पैसों की बचत। तो अक्सर जब आप लोग पिज्जा लेकर आते हैं, तो साथ ही इस तरह के टेबल भी आपको मिल जाते हैं। तो इनका आप लोगों ने कमाल का इस्तेमाल करना है। और साथ ही आप लोगों ने खूबसूरत सा ढक्कन ले लेना है। या तो आप लोगों ने किसी भी जार का ढक्कन ले लेना है, या फिर आप लोगों ने जैम वगैरह की बोतल का ढक्कन भी ले लेना है। ढक्कन को लेने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने डबल साइडेड टेप सोल्यूशन को लगा लेना है, या फिर आप लोग ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो ग्लू गन का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने पिज्जा टेबल को इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमारा क्यूट सा मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। तो खवातीन को किचन में काम वगैरह करना होता है और साथ ही उन्हें कोई भी रेसिपी वगैरह देखनी होती है, लेकिन मोबाइल को स्टैंड करने के लिए कोई भी चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं होती। तो अब आपको मार्केट से मोबाइल स्टैंड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में आप लोग ये क्यूट सा मोबाइल स्टैंड बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन कितने अच्छे तरीके से स्टैंड है, इसके ऊपर बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि मैं आपको इसका बैक करके भी दिखा दे सकती हूँ कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लगाई गई। ये मोबाइल स्टैंड बिल्कुल स्टेबल है। इस तरीके से आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इस्तेमाल आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने लेना है जी पिज्जा टेबल। इसके बैक साइड पे आप लोगों ने डबल साइडेड टेप सोल्यूशन को इस तरह से लगा लेना है। आप लोगों ने इसे किसी भी वॉल पर हैंग कर लेना है। तो अक्सर हमें तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन हमें टाइम पर बिल्कुल भी नहीं मिलती, जिसे ढूंढने में हमारा काफी सारा टाइम जाया हो जाता है। तो अब आप लोग इसके ऊपर अपनी तस्बीह को हैंग भी कर सकते हैं। जब भी आपको इबादत करनी हो तो फौरन से आप लोगों को तस्बीह मिल जाएगी, बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अक्सर लड़कियों को लॉकेट वगैरह पहनने का भी काफी ज्यादा शौक होता है, तो इस तरह से आप लोग अपने लॉकेट को भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लॉकेट को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, फौरन से आपको आपकी चीजें टाइम पर मिल जाएंगी। और इसी के साथ अक्सर मर्द हज़रात काम वगैरह करके थक कर आ जाते, तो फ़ौरन से ही अपनी चाबियों को यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते, और जब उन्हें चाबियाँ चाहिए होती हैं तो फिर उन्हें चाबियाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती। जैसे ही वो घर पर आए तो फ़ौरन से चाबियों को आप लोगों ने उठाकर यहाँ पर हैंग कर लेना है। इस तरह से उनको चाबियाँ फ़ौरन से ही मिल जाएंगी और उनका टाइम भी बच जाएगा। और इसी के साथ आप लोग इस पे अपने मास्क वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं। साथ अक्सर हमारे किचन में इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का ग्रेटर होता है, और इसी के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रखने के लिए जगह नहीं होती, तो हम लोग किचन में यहाँ वहाँ रख देते हैं, जिससे जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा जगह हमारी घेर लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना, अब आपको मार्केट से इनके लिए कोई भी स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इसे उठाकर इसके ऊपर हैंग कर लेना है इस तरीके से। तो बहुत ही कम स्पेस में आप लोग अपने इस तरह के टूल्स को हैंग कर सकते हैं। इसके साथ इस तरह के स्पंज वगैरह को भी आप लोग इसके ऊपर रख सकते हैं। अक्सर खवातीन बर्तन को वॉश करने के बाद इस तरह के स्पंज को उठाकर स्लिप वगैरह पर रख
देती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारा पानी चला जाता है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है और फिर हमारा दिल भी नहीं करता कि हम इसी स्पंज से उठाकर अपने बर्तन को वॉश करें। तो जब आप लोग इसके ऊपर अपने स्पंज को रखेंगे ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा निकलता हुआ आएगा और आपका स्पंज होगा वो हमेशा ड्राई रहेगा। और इसी के साथ अक्सर आप लोग जब साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो साबुन को इस्तेमाल करने के बाद साबुन को उठाकर आप लोग डब्बे वगैरह में डालकर रख देते हैं, जिससे होता है कि साबुन वाले डब्बे के अंदर जो है ना, वो काफी सारा पानी जमा हो जाता है और पानी की वजह से साबुन जो होता है वो हमारा घुल घुल कर हलवा बन जाता है और जो साबुन हमारा हफ्तों चलने वाला वो 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है और इस तरीके से आपको बार बार साबुन को खरीदना पड़ता है। अगर आप लोग इस तरह से साबुन को रखेंगे ना इसके ऊपर, तो आपका साबुन बिल्कुल भी घुलेगा नहीं, ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे इसे बार बार खरीदने में और इस तरीके से आपका साबुन भी एकदम ड्राई रहेगा क्योंकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।